नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा द्वंद्व चल रहा है, जिसमें मनोज जरांगे हो, लक्ष्मण हाके जी हो या मृणाल ढोले पाटिल हो। कुछ लोगों की मांगे हैं कि कुणबी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, कुछ लोगों की मांगे हैं कि ओबीसी में से हम कोई हिस्सा नहीं देंगे। इसी चर्चा के ऊपर आज हम मृणाल ढोले पाटिल जी से मिल रहे हैं, उनके विचार जानेंगे इस पूरे आंदोलन, इस पूरे विषय पे उनके क्या विचार। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जो आरक्षण की स्थिति है, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी, बीजेएनटी, एसबीसी जो भी हो, इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इनको इनका आरक्षण चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ईडब्ल्यूएस में जो एक कास्ट आती है मराठा, उनके एक लीडर है मनोज जरांगे। वो चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का आरक्षण न होके मराठा समाज को ओबीसी की लिस्ट में शामिल किया जाए, पर ऐसा हो नहीं सकता। इसके कई वजह है। सबसे पहली वजह यह है कि करीब 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 3 राष्ट्रीय कमीशन ने और करीब करीब 4 राज्य कमीशन ने यह कहा है कि मराठा समाज कोई सामाजिक रीत्या पिछड़ा हुआ समाज नहीं है। ओबीसी का जो आरक्षण है वो पिछड़ा हुआ जो समाज है उसके लिए है। मराठा समाज महाराष्ट्र का एक काफी पॉलिटिकली डोमिनेंट, काफी मेन स्ट्रीम और काफी एक प्रगत ऐसा समाज माना जाता है, और इसे ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता है। बट इसमें जो गरीब तबका है, जो किसान वर्ग है, जो मजदूरी करते हैं, वो जो वर्ग है, इसमें के गरीब वर्ग को निश्चित ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन मिला है। और ये रिजर्वेशन होते हुए भी मनोज जरांगे नाम का जो मराठा समाज का लीडर है, उसे हालांकि पूरा महाराष्ट्र या पूरा मराठा समाज फॉलो नहीं करता है, पर कई वर्ग है जो उसके पीछे है। उनकी मांग यह है कि हमें ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हमें ओबीसी का रिजर्वेशन चाहिए। तो जब उन्होंने पिछली बार उपोषण किया था, आंदोलन किया था, उस समय सरकार ने पूरे महाराष्ट्र का एक सर्वे किया, करीब करीब उसमें करोड़ों रुपए खर्च किए। उस सर्वे के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया, जिससे कहा गया कि मराठा समाज सामाजिक रीत्या पिछड़ा है, पर जो ओबीसी समाज है उससे अलग है। तो ओबीसी समाज में मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। मराठा समाज को जो आरक्षण देना पड़ेगा वो अलग श्रेणी में देना पड़ेगा, और उसी वजह से मराठा समाज को एससीबीसी में आरक्षण पिछली सरकार ने दिया था। अभी मनोज जरांगे क्या कह रहे हैं, तभी उन्होंने खुशियां मनाई थी, तभी उन्होंने जेसीबी भर के फूल बरसाए थे, गुलाल बरसाया था, उन्होंने मिठाइयां बांटी थी और एक तरह से विजय उत्सव मनाया था कि हम जीत गए, हम जीत गए, हमने सरकार को अपने घुटने पे लेके आए और हमारा आरक्षण हमने ले लिया। अभी वही मनोज जरांगे ये कह रहे हैं कि ये जो आरक्षण मिला है हमको वो मंजूर नहीं है। सबसे पहले तो मराठा आरक्षण की बात मनोज जरांगे ने की थी सिर्फ मराठवाड़ा के कई कुछ जिलों के लिए, 3 या 4 जिलों के लिए, जो गोदावरी के पश्चिमी तट पे बसे हुए कुछ जिलों के लिए इन्होंने मांग की थी कि मराठा आरक्षण हमको गोदावरी के कुछ पश्चिम में बसे हुए जिलों के लिए, मराठवाड़ा के जिलों के लिए हमको कुणबी के हमको जो चाहिए। हाँ, और उस वक्त भी उनको ईडब्ल्यूएस आरक्षण था, पर उन्होंने कहा नहीं, हमको ओबीसी चाहिए। अचानक से एक रात में उन्होंने डिमांड बदल दी और बोले नहीं, हमको मराठवाड़ा नहीं, हमको पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे महाराष्ट्र के लिए हमको जो मराठा है उनको कुणबी वो है, और उनको कुणबी का आरक्षण मिलके उन्हें ओबीसी में ही आरक्षण चाहिए। तो उनको आज ना ईडब्ल्यूएस चाहिए ना एससीबीसी चाहिए, उनको आज ओबीसी में आरक्षण चाहिए। ये उनको आरक्षण नहीं चाहिए, उनको ओबीसी वर्ग के 450 जो जाति जमाती है, जनजाति है, उनको आरक्षण से वंचित रखने का खेल है। जी, अब यहाँ पे 2 बातें उठ के आती हैं। एक तो जब जो मूल भावना है हमारे संविधान की कि आरक्षण किसको देना चाहिए, तो आरक्षण ऐसे समाज को मिलना चाहिए जो सामाजिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, ना कि आर्थिक तौर पे। इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स में, मंडल आयोग के इसमें आए हुए हैं। तो मैं 2 ही बातें आपसे पूछना चाहता हूँ मृणाल जी की, क्या कुणबी समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, या क्या कुणबी समाज सामाजिक तौर पे पिछड़ा हुआ है जिसकी वजह से वो आरक्षण की मांग रखते हैं? सबसे पहली बात, जो कुणबी समाज है वो महाराष्ट्र के ओबीसी की यादी में है, पहले से है, मंडल कमीशन की लिस्ट से है। वो सामाजिक
दृष्टि से पिछड़े हुआ समाज है और आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ समाज है। पर जब मनोज जरांगे ने यह ऐलान किया कि हम कुणबी है और कुणबी को ओबीसी से आरक्षण मिलना चाहिए, और जब हमने ये सब इसकी तहकीकात की, जब इसके बारे में हमने पढ़ाई शुरू की, कोई रिसर्च शुरू किया, तो हमें पता चला जो ओबीसी का आरक्षण है वो दो लेवल्स पे दिया जाता है। सबसे पहली बात कि आप सामाजिक रीत्या आप पिछड़े होने चाहिए, और दूसरी बात कि सरकारी नौकरी हो, सरकारी एडमिशंस हो, या पॉलिटिकल जो स्पेस है उसमें आपका जो प्रतिनिधित्व है वो काफी कम होना चाहिए, आपकी लोक संख्या के हिसाब से काफी कम होना चाहिए। तो जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया तो हमने काफी शॉकिंग डिटेल्स हमें मिले। हमने पुणे जिले के पॉलिटिकल स्पेस का स्टडी किया, तो हमें ऐसे पता चला कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसमें से 51% से भी ज्यादा रिजर्वेशन अकेला कुणबी समाज ले रहा है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि कुणबी समाज ओबीसी के लिस्ट में रहने के लिए लीगली फिट नहीं है, और उसी की मांग हम आज जो महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन है उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं कि कुणबी हमारे हिसाब से ओबीसी की लिस्ट में नहीं आ सकते हैं। आप जो एजुकेशन और सरकारी नौकरी के आंकड़े हैं वो आपका काम है, आप आंकड़े बनाइए, आपके पास समिति है, आपके पास सरकार है, आपके पास डेटा है, आपके पास पैसा है। हमने हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे उसमें से हमने ये आंकड़े बनाए हैं, और ये आंकड़े बना के हम स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन के सामने रखेंगे। स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन आगे जो उनका निर्णय आएगा वो लेंगे। अगर हमें पसंद नहीं आया तो हम कोर्ट में जरूर जाएंगे। अब इसमें दो बातें और उठ के आती हैं कि एक ही जाति को दो टाइप के रिजर्वेशन मिल रहे हैं, एक ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है, एक ओबीसी का रिजर्वेशन है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये न्यायपूर्ण बात है या कैसे? नहीं, सबसे पहली बात तो ये न्यायपूर्ण बात नहीं है, और दूसरी बात ऐसी है कि उनको दो नहीं, उनको 3 रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। जो मनोज जरांगे के आंदोलन के पहले मराठा समाज का जो गरीब तबका था, जो किसान थे, किसान के बेटे थे, मजदूर थे, मजदूर के बेटे थे, उनके लिए ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन था 10%। एजुकेशन में था और गवर्नमेंट जॉब्स में भी था। उसके बाद मनोज जरांगे आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो हमको मंजूर नहीं है, ईडब्ल्यूएस हम नहीं लेंगे, तो उनके लिए एससीबीसी लाया गया। तो एससीबीसी भी 10% मिला, उसमें सिर्फ मराठा समाज को ही उन्होंने रखा, और मराठा समाज को उसमें से 10% मिल रहा है। तो स्टेट में अगर नौकरी चाहिए, स्टेट में अगर एजुकेशन चाहिए तो आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा। सेंटर में आपको नौकरी चाहिए, सेंटर में आपको पढ़ाई करनी है आईआईटी आईआईएम में, तो आपको ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मिलेगा। और उन्होंने, मनोज जरांगे ने जो सिंधिया कमेटी बनाई थी उसके आधार पे इन्होंने कई ऐसे जो दाखले इन्होंने लाए हैं और कुणबी का सर्टिफिकेट लिया है, और उसमें से ये ओबीसी भी ले रहे हैं। तो आज मराठा समाज 3 जगह पे रिजर्वेशन एंजॉय कर रहा है। ईडब्ल्यूएस एंजॉय कर रहा है सेंटर में, एससीबीसी एंजॉय कर रहा है स्टेट में, और जिनके रिकॉर्ड्स मिले हैं वो कुणबी ओबीसी में रिजर्वेशन एंजॉय कर रहे हैं। तो इस पूरे बातों का समाप्त करने के लिए क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आज की परिस्थिति में ओबीसी, जिसमें 400 प्लस जातियां हैं, इनकी क्या परिस्थिति है और उनमें एक जनजागृति आए इस बात को लेकर, उसके लिए आप क्या संदेश? नहीं, सबसे पहली बात वही, जो हमने डेटा जो लाया तो हमें इसमें से काफी शॉकिंग डिटेल्स हमको पता चले कि अगर 450 जातियों को 50% भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो ये सरासर गलत बात है, ये अन्यायपूर्ण बात है, ये एक तरह से इनजस्टिस है, डोमिनेंस है। और इसी के बारे में इंदिरा साहनी में कहा गया है, जयश्री पाटिल में कहा गया है, और जो जाट केस हुआ था हरियाणा में उसमें कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा है अगर कोई एक जाति काफी डोमिनेंट हो जाती है तो उसका बाहर निकलना, या उसे बाहर निकलना, उसे बाहर का रास्ता दिखाना, यही न्यायपूर्ण बात है, यही एक विधि की बात है। और अगर आप सामाजिक न्याय चाहते हो तो जो जाति डोमिनेंट है उसको आपको लिस्ट, ओबीसी लिस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, और उसी आधार पे हम आज स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसको बाहर निकालिए, ओबीसी समाज से बाहर निकालिए। और अगर ओबीसी का रिजर्वेशन बचाना है तो जो समाज 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ले रहा है उसे इससे बाहर हमको करना पड़ेगा। हमें कोई खुशी नहीं है, बट दूसरी बात, उनका नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। अगर कुणबी समाज ओबीसी से बाहर जाता है तो उनका कोई खास तौर पे नुकसान नहीं होने वाला है,
उनके लिए भी ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन है। उनके जो गरीब बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, उनको वो ईडब्ल्यूएस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ईडब्ल्यूएस में 10% रिजर्वेशन है, तो वो उनको वहां जाके फायदा ही होगा। तो हम वही चाहते हैं कि ओबीसी से निकल के कुनबी को आइदर एसीबीसी में मराठा समाज के साथ या ईडब्ल्यूएस में अन्य जातियों के साथ रखा जाए, और ओबीसी में जो 400 450 जाति है उसमें रिजर्वेशन उनको एंजॉय करने दिया जाए।